चलिए हम इसी समय इसको करके दिखाते हैं। हम सबसे पहले एयर में निकालते हैं। 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर इज इक्वल टू, देखिए दिस म्यू टू बाय म्यू वन। म्यू टू बाय म्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 3/2, ग्लास की है, सराउंडिंग इज एयर हेंस 1, तो दिस 3/2 अपॉन 1 माइनस 1। यह म्यू टू बाय म्यू वन माइनस 1 रख दिया मैंने, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1। अब देखिए रेस जब इधर से इंसिडेंट की जाएंगी तो R1 पॉजिटिव होएगा, क्योंकि इसका पोल इधर है, सेंटर कहीं इधर होगा, मेजरमेंट अलोंग द इंसिडेंस रे, हेंस R1 की जगह पर हम रख देंगे +20 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r2। अब जब रेस आगे जाएंगी तो यह सेकेंड सरफेस आएगा। सेकेंड सरफेस जो इस तरह का है, इसका सेंटर कहीं इधर है, उस सेंटर को मेजर करने जाएंगे तो अगेंस्ट इंसिडेंस रे 1/-30। In this manner, we'll apply lens maker formula in the first situation. Solve it, you should get focal length in air as plus 24 centimeter. हम फोकल लेंथ इन वाटर भी निकाल देते हैं इसी तरह से। फोकल लेंथ इन वाटर इस बार हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। उसी तरह से सिर्फ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रेफरेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह वाटर सब्स्टिट्यूट कर दिया, R1 R2 बिल्कुल उसी तरह से सब्स्टिट्यूट करेगा। वाटर के अंदर सॉल्व इट, यू विल गेट +96। while in glass the refractive index of this lens would be given as refractive index of lens with respect to surrounding, that is glass with respect to glass, -1 into 1/+20 minus of -1, and from here refractive index of glass would come out to be infinity. And then in carbon disulfide, 1 focal length of lens in carbon disulfide is refractive index of lens with respect to carbon disulfide 3/2 upon 5/2 -1, 1/+20 minus of -30. Solve it, we will get -120. इन सारे कैलकुलेशन को करके एक बार देखिए, वेरीफाई कीजिए, और अब कुछ कंक्लूजन्स ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, उसे अलग अलग मीडियम में रखने पर फोकल लेंथ अलग अलग आ रहा है। एयर में लेंस का फोकल लेंथ अलग आया, वाटर में अलग आया, ग्लास में अलग आया, और कार्बन डाइसल्फाइड में अलग आया। मीन्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द लेंस इज बीइंग प्लेस्ड और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दूसरी बात, जब हमने लेंस को रेयरर मीडियम में रखा, देखिए दिखने में यह कॉन्वेक्स लेंस दिख रही थी,
बीच में से मोटी एजेस से पतली। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। मगर कब, ये बात ध्यान से देखें, यदि हम इस लेंस को, ग्लास की लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखें जो रेयरर है, लेंस को रेयरर मीडियम में रखा जाए, तो लेंस का नेचर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा दिख रहा है। मतलब यह कॉन्वेक्स लेंस के माफिक ही बिहेव करेगी, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा, यह कन्वर्जिंग लेंस ही रहेगी यदि इसे रखा जाए रेयरर मीडियम। एयर और वाटर वो ग्लास से रेयरर, एयर और वाटर वो ग्लास से रेयरर है, इसलिए यह लेंस एयर और वाटर में बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगी जैसे कि लेंस दिख रही है। इनका फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगा और वो आ भी रहा है। मगर लेंस को यदि किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के बराबर है, ग्लास की लेंस को हमने ग्लास में ही रख दिया, तो वो लेंस के माफिक बिहेव नहीं करेगी, वो प्लेन ग्लास स्लैब के माफिक बिहेव करने लगेगी, उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। यदि लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही है, तो वह लेंस के माफिक बिहेव करने के बजाय प्लेन ग्लास स्लैब के माफिक बिहेव करने लगेगी, उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाएगा। और यदि हम लेंस को किसी डेंसर मीडियम में रख दें, यदि हम लेंस को किसी डेंसर मीडियम में रख दें, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार्बन डाइसल्फाइड का ज्यादा दिख रहा है ग्लास के मुकाबले, इसका मतलब कार्बन डाइसल्फाइड डेंसर मीडियम है लेंस ग्लास के मुकाबले। तो ग्लास की बनी हुई, कांच की बनी हुई इस लेंस को जब आप कार्बन डाइसल्फाइड में रखोगे तो एक तरीके से आपने रेयरर मटेरियल की लेंस डेंसर मीडियम में रख दी। ऐसी स्थिति में उस लेंस का नेचर उलट जाएगा। वो दिख रही है आपको कॉन्वेक्स लेंस, मगर वह बिहेव करने लगेगी कॉनकेव लेंस के माफिक, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगा। मतलब यह दिख रही है आपको कन्वर्जिंग लेंस, मगर यह बिहेव करने लगेगी डाइवर्जिंग लेंस के माफिक, इसका नेचर उलट जाएगा। इस कैलकुलेशन के द्वारा यह सारी बात थॉरोली कंक्लूड कर लीजिए। अब हवा में पानी की बूंद, हवा में पानी की बूंद, रेयरर मीडियम में डेंसर मीडियम, और उस डेंसर मीडियम में सरफेस इस तरह से दोनों कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होने से यह बायोकॉन्वेक्स लेंस के माफिक बिहेव करेगी। यह एक कन्वर्जिंग सिस्टम के माफिक बिहेव करेगी। दिस वुड बी अ कन्वर्जिंग ड्रॉपलेट, हवा में पानी की बूंद। वहीं पर यदि मैं सोचूं पानी के अंदर हवा का एयर का एक बबल, यह पानी और इसके अंदर यह एक एयर बबल, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला, एयर बबल इन वाटर। वंस अगेन यह दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, यह एक बायकॉन्वेक्स लेंस है जो एयर की बनी हुई है। दिस इज अ बायकॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ एयर, बट इट इज प्लेस्ड इन वाटर मीडियम। मींस इट्स अ बायकॉन्वेक्स लेंस made up of rarer material placed in denser medium.
Hence, कन्वर्जिंग ए कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दिखने के बावजूद भी इसका फोकल लेंथ निकालने पर नेगेटिव आएगा। यह एक डाइवर्जिंग सिस्टम के माफिक बिहेव करने लगेगी, कॉन्केव लेंस के माफिक बिहेव करने लगेगी, बिकॉज दिस इज अ लेंस made up of rarer medium kept in denser medium. We have got a equibiconcave lens having focal length of 40 and refractive index of 1.6. क्या आप मुझे इस इक्वी बाइकॉन्केव लेंस का दोनों कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी समय बता सकते हैं? This is a equi-biconcave lens having focal length of 40. ध्यान रहे equi-biconcave lens, concave lens का focal length नेगेटिव होता है तो -40 लिख देता हूं। refractive index is 1.6. तो इस दोनों कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। Now, it's a straightforward problem. In fact, 48 is the answer. That's perfect. देखिए, हम लेंस में का फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट ले लेते कहीं पर और 1/f की जगह -40 फोकल लेंथ जो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है इक्वी बाइकॉन्केव लेंस है और बाइकॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो उसके साइन के साथ में ही लगाया μ2/μ1, तो 1.6/1 -1 1/r1। अब देखिए R1 और R2 बराबर होंगे क्योंकि वहां लिखा है इक्वी बाइकॉन्केव और R1 वुड बी नेगेटिव, जो R1 है वह नेगेटिव होगा तो उसकी जगह माइनस R2 वुड बी पॉजिटिव, इट्स प्लस R। सॉल्व इट, you will get R is equal to 48. अब एक बात जरा देखिए, in case of lens we do not have any strict relationship between radius of curvature and focal length. इस बात को देखिए, जैसे मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप था, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो मिरर के केस में था। मगर लेंस के केस में R1, R2 और F के केस में कोई स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप नहीं है, दे वुड बी रिलेटेड बाय अ फॉर्मूला और इस फॉर्मूले से R और फोकल लेंथ के बीच में एक अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग रिलेशनशिप दिख सकता है। मैं एक प्रॉब्लम और कराऊंगा इस सिचुएशन को समझाने के लिए। इस तरह की एक लेंस है, ग्लास की बनी हुई यह लेंस है, एयर में रखी हुई है। इसका यह रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है 40 और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है 80। यदि ऑब्जेक्ट को इस जगह पर रखा जाए और रेस को इस तरह से इंसिडेंट करा जाए, इस केस में इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? दिस इज द लेंस। इसके दोनों कर्व सरफेस को देखिए, R1 40 है, R2 80 है, ग्लास की बनी हुई लेंस है, एयर में रखी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1। इस केस में इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होना?
हम वंस अगेन फॉर्मूला लगा देते, 1/f is equal to mu2 by v1 means refractive index of lens with respect to surrounding -1 upon 1 by r1। r1 की जगह पर हम +40 रखेंगे और R2 की जगह पर हम रखेंगे -80। आई होप आप सभी ने +80, R1 भी पॉजिटिव और फिर R2 भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के लिए पोल इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, इसका भी और इसका भी, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही डायरेक्शन में, इंसिडेंस रे की डायरेक्शन में, इसलिए R1 भी पॉजिटिव, R2 भी पॉजिटिव। आप सभी ने कैलकुलेशन कर लिया है और यह फोकल लेंथ की वैल्यू आई है +160। खास मेरा सवाल यह नहीं है, खास सवाल दूसरा, पेन रख दो और अब जवाब दो। इस लेंस के साथ यदि ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया जाए और रेस इस तरह से इंसिडेंट हो रही हो, तब फोकल लेंथ क्या होगा? ऑब्जेक्ट इधर के बजाय इधर रख दिया जाए तब फोकल लेंथ क्या होगा? हाँ जी, व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस आंसर? 160 Definitely +160 only. Generally एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है -160। मैंने यह प्रॉब्लम कराया और इस तरह से सिचुएशन दी, ऑब्जेक्ट जब इधर रखा, द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली कम्स आउट टू बी -160। सिचुएशन को जरा बड़े ध्यान से देखें, यदि आप -160 बोल रहे हो, यदि आप -160 सोच रहे हो, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि इस लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को इधर रखने से और ऑब्जेक्ट को इधर रखने से लेंस का नेचर ही उलट जाएगा। इस जगह पर लेंस रखी जाए तो वो कॉन्वेक्स लेंस, और इस जगह पर यदि ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ निगेटिव। इधर रखा जाए तो ऑब्जेक्ट लेंस कन्वर्जिंग और ऑब्जेक्ट इधर रखा जाए तो लेंस डाइवर्जिंग। क्या ऐसा कभी होता है? क्या लेंस को इस तरह से पलट देने से, मैं लेंस को ऐसे पहना हुआ इस तरह से पलट दूंगा तो क्या लेंस का नेचर उलट जाएगा? क्या कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। द नेचर ऑफ लेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और द नेचर ऑफ इंसिडेंस रेज। जो लेंस का नेचर है, जो लेंस का फोकल लेंथ है, वह इस बात पर कभी डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है या ऑब्जेक्ट कहां है या इंसिडेंस रेज कैसी है। इन बातों पर लेंस का नेचर कभी डिपेंड नहीं करता है। लेंस का नेचर डिपेंड करता है R1 पर, R2 पर और μ1 μ2 पर। इन चार फैक्टर्स के अलावा लेंस का नेचर किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। जरा सावधानी से कैलकुलेट करके देख लीजिए, वह +160 ही आएगा। 1/f इज इक्वल टू 1.5/1 -1 दिया है, ऐसा कैसे लिखेंगे? इस बार हम लिखेंगे R1 -80 माइनस R2 हम लिखेंगे -40, और इस तरह से दोबारा जब हम कैलकुलेट करेंगे, फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी द सेम +160 ओनली। जरा ध्यान से देखिए इस सिचुएशन को। दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला।